जय हिंद साथियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आप जानोगे कि यदि आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाएं या 100 लाख करोड़ रुपए मिल जाएं तो आप उस 100 लाख करोड़ रुपए का क्या करें? अपने परिवार के लिए, अपनी ऐश मौज मस्ती के लिए या अन्य उद्देश्यों के लिए जो समाज हित में कार्य हों या फिर देश हित में कार्य करें उसके लिए लगाना चाहोगे या अपने लिए लगाना चाहोगे? तो आप सोचो। हमारे पीएम मोदी ने सोच लिया है। चलिए इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसी टॉपिक पर हम विचार विमर्श करेंगे। क्या है ये विचार विमर्श तो आप समझेंगे। अभी हमने ये सारी चीज़ पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु इसके ऊपर लिख रखे हैं और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम आपको आज बताएंगे। क्या है ये योजना जो हमारे पीएम साहब ने सोची है, पीएम मोदी जी ने सोची है और पीएम मोदी इसके बारे में घोषणा भी कर चुके थे। तो क्या है इसको जान लेते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो नाम है इसका, हाँ भैया नाम क्या है इसका? नाम है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ये तो भैया इसका नाम है। क्या नाम है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ये इसका नाम है ना। अब इस नाम में अब आप कहोगे सर इस नाम से क्या हो रहा है क्या? अरे भाई इसी में तो है। क्या है जानेंगे हम। देखो, पीएम प्रधानमंत्री मोदी है ना, जो हमारे वर्तमान में है। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, अपने देश की जो गाड़ी चल रही है, गाड़ी का मतलब विकास से मेरा, जो गाड़ी विकास की ओर जा रही है, इस विकास को कैसे हमें आगे उन्नति और करनी है, हमारे देश का नाम उन्नतशील राष्ट्रों में शामिल हो जाए, वो कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पीएम जी ने कुछ प्लान बताए हैं। क्या बताए हैं इसको समझते हैं और कितना पैसा इन्वेस्ट होगा इसमें, कितना पैसा खर्च करेंगे पीएम जी और वो कब तक करेंगे, ये सारी जानकारी हमने यहाँ एकत्रित की है। तो देखेंगे इसका 100 लाख करोड़ रुपए तो इसमें गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में इतना रुपया रखा गया है कि इतना रुपया हमको लगाना है ना। आप सोचते रहिए जब तक कहाँ लगाओगे, है ना। हाँ, बाद में बात करेंगे हम। तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब ये घोषणा की गई थी? तो इसकी जो घोषणा है वो की गई थी 15 अगस्त 2021 को। 75वीं वर्ष लागू किया गया 13 अक्टूबर 2021 को। 13 अक्टूबर 2021 को ये लागू कर दिया गया है। ये कौन सा प्लान? गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ठीक है। ओके, अच्छा तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये 16 स्वतंत्र मंत्रालय थे और 16 स्वतंत्र मंत्रालय को मोदी जी ने अब क्या कर दिया है, एक डिजिटल मंच पर ले आए। डिजिटल यानी वैसे भी तुम्हें मालूम है मोदी जी का एक प्लान है, क्या? डिजिटल इंडिया, है ना। और इस डिजिटल इंडिया में ही उन्होंने एक कदम और बढ़ा दिया है। क्या बढ़ाया है? डिजिटल मंच कर दिया है। कैबिनेट सचिव के अधीन ये काम करेंगे, इसकी देखरेख में ये सारा काम होगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या ना? हाँ समझते रहिए, ठीक है। अच्छा, ये अवधि कब तक की है, कब तक का ये प्लान है? गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब तक ये करना है तेज, कब तक हमें चक्का अपना घुमाता हुआ फास्ट करना है, तेज करना है। तो कहाँ कब तक करना है? ये 2024-2025 तक ये अवधि दी गई है। इतना समय दे दिया गया है कि 2024 से लेकर 2025 समझ लेते हैं। अब जो पैसा है ये 100 लाख करोड़ रुपया है। ये कैबिनेट सचिव है ना, ये वाले कैबिनेट सचिव जाकी देख रेख में और ये 16 अन्य कैबिनेट सचिव हैं, इनकी देख रेख में ये पैसा खर्च होगा। तो हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे लगा कहाँ कहाँ ये रुपया खर्च करना है। जैसे रोड विभाग में करना है, रोड विभाग है, रोड विभाग को मतलब रोड बनवाना, ठीक है। एनएच बनवाना, एनएच को मतलब नेशनल हाईवे बनवाना, ठीक है। सड़क चौड़ीकरण करवाना, बहुत सारी चीजें, इनको हम उपयोग करेंगे। रुपया है को, कौन से रुपया को? 100 लाख करोड़ को कहाँ कहाँ यूज करेंगे वह देख ले रहे हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट है रोड विभाग में कि एनएच नेशनल हाईवे बनवाने। कितने नए एनएच हाईवे बनवाने? कितने बनवाने? 2 लाख किलोमीटर नए बनवाने। अब ये ना मालूम, लेकिन इतना मालूम है
कि इनकी जो संख्या है वो हमें पता ना पता, लेकिन 2 लाख किलोमीटर तक नए ये हाईवे बने होने चाहिए। ये मोदी जी का एक प्लान है। दूसरा, तटरेखीय रोड। तटरेखीय मतलब समुद्र के किनारे जो रोड, जो राज्य हैं, जैसे केरला है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तो इनके जो किनारे, तमिलनाडु है, इनके जो किनारे किनारे तटरेखा है, समुद्र की तटरेखा है, इनके किनारे ये 4 और 6 लाइन रोड बनवाने हैं। 4 और 6 लाइन के रोड बनाए जाने हैं। और वो कितने बनेंगे? 5590 किलोमीटर तक बनाए जाएंगे रोड। ठीक है ना? काय के? तटन के, समझ रहे हो? तट के किनारे बनाए जाने। हाँ, अच्छा, तीसरी बात, नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन को मतलब है जो 7 सिस्टर है ना, 7 सिस्टर राज्य मालूम है ना? मालूम? चलो थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं। हिंट को मतलब है आपको, जैसे मणिपुर है, मेघालय है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ये जो राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट में पड़े इन्हें हम 7 सिस्टर राज्य कहते हैं। और ये पहाड़ी इलाका में ज़्यादा है, ठीक है। और जब पहाड़ी इलाका में ज़्यादा होने के कारण ये 4 या 2 लाइन के यहाँ पर रोड बनाए जाएंगे। 4 के पॉसिबल है तो 4 के बनाओ, अगर 4 के पॉसिबल ना है तो तुम्हें 2 के बनाने जरूरी हैं। 2 के तो बनाने ही बनाने। ये पीएम मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। आगे देख ले रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग मतलब जो जहाज हैं, जो पानी में बड़े बड़े जहाज पोतों में जो माल लेके आवे। अब ये जहाजन ने माल लेके आएंगे तो माल बढ़ावा देना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा माल हम आयात करें और निर्यात करें तो वहाँ पे टैक्स पैसा मिलेगा ना, रुपए जो मिलेंगे, बातें बहुत अच्छी इनकम होगी। और वह इनकम में बढ़ावा देने का ये मोदी जी की एक विजन है, बहुत अच्छी विजन है। क्या है? कार्गो की क्षमता। कार्गो का हुआ है? कार्गो ना मालूम ना? अरे बताओ ना मालूम? अरे हम बता रहे हैं। कार्गो का मतलब हो गए क्या? कार्गो को जो माल वाहक बड़े बड़े जहाजों में, बहुत बड़े बड़े, हाँ उम्मीद करो देखें ना, देखें, मैंने भी ना देखे, है ना, लेकिन सुने, कार्गो की क्षमता। तो कार्गो जो माल वाहक जो जहाज हैं, उन जहाजों की क्षमता बढ़ाई जानी है। कितनी बढ़ाई जानी है? 1282 से 1759 MMTPA। MMTPA का है? एम को मतलब हो गए मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, समझ गए ना? ये हमने यहाँ लिख दो, मिलियन मैट्रिक टन प्रति एनम। ये जाकर MMTPA को मतलब है, समझ गए ना? इतने क्षमता बढ़ाई जानी है। 1282 से लेके 1759 तक की क्षमता जाकी बढ़ा दी जाएगी कार्गो की। कार्गो का करें? ये माल लेके आवे, दूसरे देश अंते माल लेके आवे, है ना जी। दूसरा पॉइंट, कार्गो मूवमेंट बढ़ाना है। कार्गो मूवमेंट यानी जो माल वाहक जो जहाज हैं बड़े बड़े, इन जहाज़ों की क्षमता बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है? 74 मिलियन मैट्रिक टन से 95 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ानी है। अब ये क्षमता कहाँ बढ़ाई जा गई? हमारे देश में बढ़ाई जा गई। जी वाली क्षमता पूरे विदेश से बढ़ाई जानी है, यानी विदेश से जो माल मंगाओ जावे, बाकी क्षमता तो इतनी करनी है। लेकिन ये देश में अंदर ही अंदर जितनी बार हमारे जैसे बड़ी बड़ी नहरें, गंगा है, नदी हैं, इनमें अपने पास में ही अपने देश के अंदर ही ये क्षमता इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, समझ गए? आगे आ जाए, कार्गो मूवमेंट बढ़ाना है। कहाँ बढ़ाना है? कार्गो मूवमेंट गंगा नदी में बढ़ाना है, यानी जो जहाज हैं बड़े बड़े, उनकी क्षमता है वो गंगा नदी में बढ़ानी है। गंगा नदी में अब भी आ रहे हैं जहाज सामान लेके, लेकिन उसे और ज़्यादा बढ़ावा देना है। बढ़ावा और देंगे तो गंगा नदी में यातायात के साथ साथ ये कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा, तो जाते सरकार की आमदनी और बढ़िया होगी। और जब सरकार पैसा कमावे तो तुम्हें मालूम ही है क्या होगा, है ना? तो कितनी क्षमता बढ़ानी है हमें? 9 मिलियन मैट्रिक टन से 29 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ानी है गंगा नदी में, है ना? हाँ।
और जो भी बताओ देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा या ब्रह्मपुत्र? गंगा। हाँ। अब आ जाओ आगे। अच्छा क्या करना है आगे? फार्मा एंड मेडिकल हब बनाना है जी। का हो गए फार्मा एंड मेडिकल? फार्मा का मतलब दवा बनाने वाली जो कंपनी है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनाने का है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनेंगे और फार्मा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, अभी तुम्हें मालूम है कोरोना के समय पर कितनी हालत खराब है ना। तो वो हालत भविष्य में ऐसी न होवे तो बाक आजे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी काजे पर्पज से और हेल्थ सिक्योरिटी ज़्यादा, हेल्थ की सुरक्षा ज़्यादा बनाने काजे मोदी जी की एक ये भी विजन है, एक ये भी उनको काम है कि फार्मा एंड मेडिकल हब देश में विकसित कर दो जावे। चाहते पूरे दूसरे देशन से न मंगा के हम अपने देश में ही ये सारी चीज़ें बना सकें, है ना। ये कितने बनाने? 109 बनाने। फार्मा एंड मेडिकल हब 109 बनाए जाने हैं नए। टेक्सटाइल एंड मेगा टेक्सटाइल पार्क, मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो कंपनी हमें यहाँ पर और बढ़ावा देना है, कंपनी ने और बढ़ावा देना है। जाते का होगा देश को विकास तो होगा ही होगा और देश की उन्नति आगे होगी, देश में पैसा आएगा, रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी और लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो लोग अच्छी तरीका से खुशहाली पूर्वक यहाँ पे रह सकता है ना। तो ये कितने बढ़ाए जाने? 90। ये 90 बनाए जाने टेक्सटाइल एंड मेगा टेक्सटाइल पार्क। मालवाहक कार्गो ट्रेन ये बनाई जानी, मतलब चल रही है ये। तो अभी मोदी जी को एक विजन हो और जहाँ में DFC एक DFC के नाम से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC। अब जी का होगा DFC का है? DFC कुछ ना है, ट्रेनिंग है और ट्रेन की लाइन है और ये लाइन स्पेशल सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी का जे बिछी हुई है, सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। तो बाय कंगे DFC पूरे देश में ऐसे बिछाई जा रही है। तो इनकी क्षमता है वो दिल्ली, कोलकाता और मुंबई इन्हें जोड़ो जा रहा है और जब जाए जोड़ देंगे तो जे बड़े बड़े शहर हैं तो माल में, और तो बड़े शहरन से हम माल आराम से अपनी राजधानी तक पहुंचा सकें, क्योंकि जो बड़े बड़े माल वाहक जहाज हैं वो मुंबई में माल उतारें या फिर कहाँ उतारें? कोलकाता में, और इनते सीधो माल कहाँ आ जावे? दिल्ली में आ जावे और दिल्ली से हम पूरे देश में वितरित कर देंगे ट्रकन के द्वारा, रोडन के द्वारा। तो रोड जाइस बनाए जा रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ। अब आ जाते हैं यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। अभी इस माल में आपको मोदी जी आए अलीगढ़ में तो रैली कर गए और वहाँ में रैली में उन्होंने एक घोषणा कर दी, डिफेंस कॉरिडोर बना जावे हमारे उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में, और तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। TN को मतलब तमिलनाडु में बनाया जा रहा है और इन पे 10-10 करोड़ रुपया खर्च करो जावे वो बनाने का। क्या क्या बनाओ? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह बनाई जाएंगी, रोड बनाए जाएंगे, विशेष ध्यान दो जावे डिफेंस पे, है ना। तो इन पे ये रुपया खर्च करो जावे। इंडिया में अभी 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, एक तो हमारे यूपी में और एक तमिलनाडु में, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है वन सिटी वन ग्रिड गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है। ये क्या है? ये क्या है? घर में जो सिलेंडर गैस आवे ना, अब जे ना करेंगे सैन्य में, ये गैस लाइन बिछा दी जाएगी और गैस लाइन घर तक पहुंचाई जाएगी। फिर वाकई जितना हम यूज करेंगे, जैसे आजकल बिल आवे ना लाइट के, ऐसे ही बिल वाकया करेंगे, समझ रहे हो। और ये बिल हमें चुकाने होंगे। आपकी 24 आवर गैस रह करी, गैस खर्च न होवेगी कि सिलेंडर लियो भरवा लाओ, ऐसे ना होवे हो। अब तो ये है कि बिल दियो गैस चलाओ, जैसे लाइट आ रही है ऐसे ही बिल आ करेगा गैस को। तो ये पाइपलाइन बिछानी है हमारी, कितनी बिछाई जानी है? 35,000 किलोमीटर तक बिछाई जानी है। 35,000 किलोमीटर बिछाई जाएगी पूरे देश में। 1.7 लाख करोड़ रक्षा क्षेत्र में भी लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे सेना के क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये 1.7 लाख करोड़ रुपया लगाया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 38। ये क्या हुए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर? जैसे मोबाइल, हम वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से बना रहे है ना, आप एंड्रॉयड फ़ोन से बात कर रहे हो है ना, आप मेरी वीडियो देखोगे वो काय पे देखोगे? मोबाइल पे देखोगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं, जैसे लाइट है, रेडियो है, टेलीविज़न है, फ्रिज है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आवे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरिडोर का ये कंपनी बनाई जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनी बनाई जाएंगी। वो कितनी बनाई जानी है? 38 बनाई जा रही हैं। और जब 38 बनाएंगे तो अरे भैया रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो मालूम है देश को क्या हो, उन्नति हो गई। हाँ, अब आगे देखो, एयरपोर्ट, वाटर डैम एंड पोर्ट। एयरपोर्ट जानते हो, वाटर डैम, पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह आदि। ये भी हमारे मोदी जी को एक बहुत बड़ा विजन है कि ये नए बनाए जाएंगे, और इनमें पैसा पूरा इन्वेस्ट करो जावे। जो 100 लाख करोड़ रुपया है ना, ये पूरा इन्वेस्ट करो जावे। ये पूरा पैसा ये सारी चीजन पे खर्च करो जावेगो। समझ गए ना, इन्वेस्ट का मतलब खर्च करो जावेगो। तो ये है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक आए।